हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रसायन बाय कमलकांत सर में। और जो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कवर करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो जो आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज बहुत सारे जो जितनी भी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं सब में ये चीज़ यूज होती है। और जो आज का जो लेक्चर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चन है सॉरी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो शुरू करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की जो डेफिनेशन है सबसे पहले उसे समझते हैं। क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ H2 molecules required to convert a unsaturated compound to a saturated compounds। लिख लो, it is defined as the number of H2 molecule requires to convert unsaturated molecules to saturated molecule। और अगर हम बोले, अगर मैं बोलूं 100 बात की एक बात तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को एक एसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 चाहिए, जितने H2 मॉलिक्यूल्स की नीड है, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। कि कितने H2 मॉलिक्यूल प्रोवाइड किए जाए कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड एसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6। अब देखना, इससे मैं दो मॉलिक्यूल बनाऊंगा, दो कंपाउंड बनाऊंगा। फर्स्ट कंपाउंड ठीक है, एसाइक्लिक है ना और अनसैचुरेटेड भी है ना। अब देखो दूसरा जो कंपाउंड है ये बना दिया मैंने, साइक्लोप्रोपेन। अब देखो, अब ये भी इस फॉर्मूले से बनी है। अब देखो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 1 है। और इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या है? 1 है। क्यों? इसमें अगर एक H2 में डाल दूंगा तो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां कन्वर्ट हो गया एल्केन में, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया ना। अब देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को हटा के मैं एक एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दूं तो ये भी तो एल्केन में प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी भी DU1 है, इसकी भी DU1 है। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी हमें? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 1 हो गया। अब देखो, अब इसका जो ये तो एक फॉर्मल तरीका हो गया, और जो इसका जो जनरल जो फॉर्मूला है, बस आपको इसी फॉर्मूले पे ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? +1। ठीक है, माइनस में नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम डिवाइड बाई 2 प्लस नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम डिवाइड बाई 2। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है।
अब देखो मोनोवेलेंट एटम में हमारे हेलोजेंस, हाइड्रोजन यही आ गए जनरली, और ट्राइवेलेंट में क्या गया हमारा, ट्राइवेलेंट में आ गया हमारा नाइट्रोजन। तो इसमें नोट में एक बात और नोट कर लो आप कि ऑक्सीजन एंड सल्फर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन और सल्फर यहां है या नहीं है, बस हमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन से मतलब है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस में नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम डिवाइड बाई 2 प्लस में नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम डिवाइड बाई 2। बस यही फॉर्मूला है हमारा, और इसी फॉर्मूले पे बेस हम पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात और नोट में बता देता हूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसकी du हम 1 होती है और इसकी du 2 होती है। क्यों? इसमें जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो है एक, क्योंकि इसमें एक H2 मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसके लिए du क्या है 1, और इसमें 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसकी du क्या है 2। ठीक है, इसी तरह एक बात और कि 1 रिंग, अगर कोई रिंग है, अगर रिंग है इज इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड, मतलब ये कि अगर एक जब डबल बॉन्ड होता है तो du 1 होती है, तो जब एक रिंग होती है उसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है 1 होती है। ठीक है, ये बातें आपको बहुत ध्यान से दिमाग में घुसा लेनी है। अब देखो अब क्या है, अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल। अब सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ये। अब देखो फॉर्मूला याद है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का, C+1। कार्बन कितने हैं भाई, कार्बन कितने हैं 3 ही तो हैं, तो 3+1। अब नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 6 तो हाइड्रोजन है, अब 2 क्लोरीन भी तो है, तो टोटल कितने हो गए 8। कोई ट्राइवेलेंट है नहीं है, तो माइनस में 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 4 0, मतलब ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं C3Br6। अब देखो नंबर ऑफ du क्या है इसकी, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3+1 माइनस में 6 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 3 1, du क्या हो गई 1। अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थर्ड है C2Br और I। अब देखो du क्या हो गई, C कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 2+1। अब देखो मोनोवेलेंट एटम, ये भी मोनोवेलेंट, ये भी 4 मोनोवेलेंट एटम है डिवाइड बाई 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बाकी मैं एक बार सारे के सारे करवा देता हूं आपको, आप खुद से ट्राई करो। अगर आपको समझ आ गया है, अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ आ गया है तो प्लीज आप पहले खुद से ट्राई कर लीजिए बचे हुए क्वेश्चंस को, 7 या 8 तक ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देख लेना, ये तो यही रहेगी भाई, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं C3O2। अब मैंने एक बात बोली थी कि ऑक्सीजन और सल्फर को नेग्लेक्ट करना है, हमें ध्यान ही नहीं देना,
हटा दो, दिमाग से हटा दो इनको। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3 प्लस 1, तो डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन क्या हो गया? 4। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर C3O2 की। ठीक है, अब फिफ्थ C3H4O2। अब देखो ऑक्सीजन को तो नेग्लेक्ट करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 प्लस 1, 4 माइनस 4/2, तो कितने हो गए? 4 माइनस 2, 2। अब देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देख लो। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बात नोट करवा देता हूं। अब देखो, अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड दिया हुआ हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के नंबर मेंशन किए हो, C60, C72 या C82, इस टाइप के कंपाउंड में आपको एक ही बात याद रखनी है कि इनकी डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन, इनकी डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 ही है। ठीक है, n प्लस 1 ही है, इसमें कुछ नहीं है। इसकी 61, इसकी 73 और इसकी 83। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सेवंथ वाला क्वेश्चन। अब सेवंथ वाले क्वेश्चन में क्या है? सेवंथ वाले क्वेश्चन में H5Cl2n। अब देखो 3 प्लस 1 माइनस में क्या है? 5 प्लस 2, 7/2, 5 to 7 प्लस 1/2। अब देखो यहां से 4, यहां से क्या हो जाएगा? इसको लेंगे तो 2 7 8 4। ठीक है, तो इसकी आ जाएगी 0, इसकी आ जाएगी हमारे पास, इसकी 1 आएगी, सॉरी, इसकी क्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि यहां से आएगा 3, तो इसकी आ जाएगी 1। ठीक है, अब देखो, अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C7H9NO। अब मैं आपको नोट में एक और बात बता देता हूं, जैसी गलती मेरे से हुई पिछले क्वेश्चंस में, ऐसे ओड में आपको भी फ्रैक्शन में सम करने में दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना है? अब ये बात ध्यान से देख लो, पल्ले के बांध लो, ये बात गांठ बांध के सुन लो कि जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन कम कर दो। जितने नाइट्रोजन है उतने ही हाइड्रोजन कम कर दो। आया कुछ पल्ले? कि C कितने हैं? 7 प्लस 1। अब देखो 9 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितने है? 1, तो 1 हाइड्रोजन को कम कर दो, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, तो डिवाइड बाई 2, 4, तो 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 4 इजिकल टू 4। तो ये हो गई हमारी डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन के कुछ क्वेश्चंस। अब देखो, अब हम जो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई किए, और जो अब हम ट्राई करेंगे अपने जो क्वेश्चंस है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो, अब पहला ही जो 9th वाला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। अब देखो, ये 1,4-ब्यूटाडाइन है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और रिंग का देखना है। जब भी स्ट्रक्चर से अगर आप देखते हो तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और रिंग। डबल बॉन्ड कितने हैं भाई? 2, तो डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन भी 2। ठीक है, बहुत आसान है।
ठीक है, अब देखो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं, आंसर नहीं है ये, 7 प्लस हमारे पास रिंग भी तो है, कितनी रिंग है 1 2 3, तो 3, आंसर कितना है 10। अब देखो 11 वाला क्वेश्चन, बेंजीन, वाह सबका चहेता बेंजीन, 3 डबल बॉन्ड 1 रिंग, आंसर आ गया 4। 12 वाला डिस्कस करते हैं। 12 वाला जो है वो हमारा अब देखो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो पहले Cn को, वरना गलती हो जाती है। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना नहीं आता है आपको तो प्लीज जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में 11th-12th वाली में, उसमें पढ़ा है मैंने, अभी तक समझा चुका हूं मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अभी ये ठीक है, अब देखो 2 डबल बॉन्ड यहां से, 2 डबल बॉन्ड यहां से और 3 यहां से, तो ड्यू क्या हो गया यहां पे 2 + 2 + 3, 2 2 4 और 3 7 और एक रिंग 8, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 8 है इसका, 3 + 1 और 2 + 2। अब देखो, अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अब जो 13 वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैफोल्ड है और इसका नाम शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। ठीक है, और इसका नाम है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं चेलकोन, चारकोल नहीं, चेलकोन। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ रिंग 2, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 6, 3 और 3 6 और 6 और 1 7। ठीक है, और 7 और 1 8, और रिंग कितनी है 3 3 6 और 2 8, और रिंग कितनी बच गई हमारी 1 और 2। तो रिंग को हमने पहले गिन लिया, तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वो हो गया 10। अब देखो 14 वाला देखो, साइक्लोहेक्सेन बना रखी है और CH3 ग्रुप, साइक्लोहेक्सेन एक ही रिंग है तो ड्यू क्या है भाई पता ही है आपको, 1 ही होगा। और जो लास्ट एग्जांपल हमारे पास पाइरिडीन, पाइरिडीन है ये। ठीक है, रिंग कितनी रिंग है सर 1 प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3। ठीक है, तो कितने हो गई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। तो अब ये तो हमारा खत्म हुआ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो हम डिस्कस कर रहे थे डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखो भाई, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिग्री ऑफ कार्बन का क्या मतलब है। इफ ए कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। अगर एक कार्बन एटम अगर एक ही कार्बन एटम से अटैच है तो ये वाला जो कार्बन है ये कहलाता है प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। अगर यही कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो वही कहलाता है सेकेंडरी या 2 डिग्री। अब यही कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली तो ये कहलाएगा हमारा 3 डिग्री या फिर टर्सरी। ठीक है, अगर ये कार्बन
4 कार्बन एटम से अटैच है डायरेक्टली, तो ये कहलाता है क्वाटनरी कार्बन। ठीक है, अब देखो, अब ये तो चलो ठीक है। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का तो हमने सुना ही नहीं कभी, डिग्री भी होती है हाइड्रोजन की। तो सुनो, हाइड्रोजन की अपनी कोई डिग्री नहीं होती, ये बात सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि हाइड्रोजन जितने डिग्री कार्बन से लगा होता है वही हाइड्रोजन की डिग्री है। क्या है? जितने डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है ना, वही उस हाइड्रोजन की डिग्री हो जाती है। तो एग्जाम्पल देखो, मैं अभी आपको समझाता हूं। ये एग्जाम्पल लेता हूं, अब देखो इसमें ये कार्बन है, कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? सिर्फ इसी कार्बन से। तो ये प्राइमरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है डायरेक्टली, इस कार्बन से, इस कार्बन, 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्वाटनरी कार्बन है। ठीक है, अब ये है 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये सेकेंडरी, और ये भी क्वाटनरी कार्बन, और ये प्राइमरी, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी। अब देखो, अब देखने वाली बात क्या है, अगर ये जो कार्बन है ये प्राइमरी है, अगर ये कार्बन प्राइमरी है, तो ये जो हाइड्रोजन है ना जो इससे अटैच्ड है, इन ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन सी है। यही समझाना चाह रहा हूं। अगर ये सेकेंडरी है ना, तो ये जो 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये दोनों की दोनों हाइड्रोजन सेकेंडरी है। ये बात है समझने की। ठीक है, बाकी अभी सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम। जो सेकेंड एग्जांपल है हमारा, वो चेकआउट करते हैं एक बार। अब देखो सेकेंड एग्जांपल देख लो भाई, उसमें कौन सा कुछ अलग है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। अब देखो, सबसे पहले ये कार्बन है, कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये भाई टर्सरी कार्बन ही है। अब देखो, ये कार्बन 1 से अटैच है, 1 से प्राइमरी हो गया। अब ये कार्बन देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो ये भी क्या है? टर्सरी। ये 2 कार्बन से अटैच, ये 2 कार्बन से ये, 2 कार्बन से ये, 2 कार्बन से ये, 3 कार्बन से ये, 3 कार्बन से ये, 1 कार्बन से ये, 1 कार्बन से। तो यही है, बहुत आसान है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं कि बताओ, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बताओ कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, यहां कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है। अब प्राइमरी हाइड्रोजन कौन सा होगा? अब ये तब पता लगेगा ना जब आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन की अपनी कोई डिग्री नहीं है, वो जिस कार्बन एटम से अटैच है ना वही उसकी डिग्री है। अब देखो, ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। ये कौन सा? प्राइमरी। ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। अब कितने प्राइमरी है जो है कार्बन एटम? 4। एक कार्बन पे कितनी है? 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कितनी हो गई? 12 हाइड्रोजन हो गई कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड डिग्री ऑफ कार्बन। अब हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ हेलोअल्केन एंड एल्कोहल। क्या डिस्कस करते हैं? डिग्री ऑफ हेलोअल्केन एंड एल्कोहल। अब देखो भाई, अब देखने लायक बात क्या है? अब देखने लायक बात यह है कि हेलोअल्केन में, एल्कोहल में क्या है कि जिस कार्बन से हेलोजन, जिस कार्बन से हेलोजन या एल्कोहल OH ग्रुप अटैच होगा ना, अटैच होगा डायरेक्टली, उस कार्बन की जो डिग्री है, उस कार्बन की
जो डिग्री है वही डिग्री उसी डिग्री का एल्काइल हैलाइड या एल्कोहल होगा। क्या होगा? जिस कार्बन एटम से हेलोजन या OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा ना, जिस कार्बन से अटैच होगा, अगर उसकी डिग्री XYZ कुछ भी है तो हेलो जो इसकी एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल की सेम वही डिग्री होगी। एग्जांपल देख लो, देख लो भाई, एग्जांपल लो। अभी डिस्कस कर देते हैं सारे एग्जांपल। ठीक है, देखो ये जो है हेलोजन, ये कौन से नंबर के, कौन से कितना, क्या डिग्री है इस कार्बन की? ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो इसकी प्राइमरी है ये। अगर ये प्राइमरी है, अगर ये 1 डिग्री है, तो ये जो हेलोजन है, ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अब देखो ये जो है इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, किस कार्बन से है? इस कार्बन से। अब देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये टर्सरी कार्बन है, तो ये जो एल्काइल हैलाइड है वो भी टर्सरी है। आ गया समझ? अब देखो ये है प्राइमरी से अटैच है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और ये भी प्राइमरी से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब देखो अल्कोहल के एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम, अल्कोहल के डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अल्कोहल में क्या है भाई? ये देखो इसकी डिग्री क्या है? 3 डिग्री कार्बन है ना। अगर कार्बन 3 डिग्री है तो अल्कोहल की भी तो वही डिग्री होगी ना, वही डिग्री। तो ये भी क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है। अब देखो यहां कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 1 कार्बन 2 कार्बन, सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली। तो ये जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये तो होती है बात डिग्री ऑफ हेलोएल्केन या फिर डिग्री ऑफ अल्कोहल की। अब फाइनल एक बची हुई है डिग्री ऑफ अमीन्स। जो डिग्री ऑफ अमीन्स है वो और बता देता हूं एक बार 2 मिनट में। सो जो डिग्री ऑफ अमीन्स है, डिग्री ऑफ अमीन्स, डिग्री ऑफ अमीन्स बता देता हूं जल्दी से। डिग्री ऑफ अमीन्स से क्या है? इफ नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। अगर एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अमीन, और 2 कार्बन से अटैच है सेकेंडरी अमीन, 3 कार्बन से अटैच है टर्सरी अमीन, और 4 कार्बन से अटैच है क्वाटरनरी अमीन। क्यों? ठीक है। और क्वाटरनरी अमीन क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो बन जाते हैं इसके। अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल देख लो, आप इसके एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला ये लो। अब देखो अगर आप यहां कंफ्यूज हो गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी, लेकिन अमीन सेकेंडरी नहीं है। अमीन से कितने कार्बन अटैच हैं? अमीन से तो एक ही कार्बन अटैच है, अमीन से तो एक ही कार्बन अटैच है, तो ये प्राइमरी अमीन है भाई, ये प्राइमरी अमीन है।
और सेकंड एग्जांपल लो। अब देखो नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं, 1 2 और 3 कार्बन अटैच हैं। तो अगर 3 कार्बन अटैच हैं तो ये हो गई टर्सरी अमीन। क्या हो गई? टर्सरी अमीन। अब देखो जल्दी से आपको 1-2 एग्जांपल और बता देता हूं, बाकी आपको समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो ये कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है? 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम से अटैच है तो ये हो गई सेकेंडरी अमीन। ठीक है, अब फोर्थ वाला एग्जांपल देख लो। अगर नाइट्रोजन 4 कार्बन एटम से अटैच है तो यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसको बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। और ये जो सोल्ट है इसे कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एटम से, 4 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, 4 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसको क्या बोल देंगे हम? क्वाटरनरी कार्बन या क्वाटरनरी अमीन, सॉरी। ठीक है, तो ये जो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें सबसे पहले हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखा, उसके एग्जांपल्स किए, देन हमने क्या किया इसमें डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, देन डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड अब हमने पढ़ लिया डिग्री ऑफ अमीन्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज गाइज शेयर ऑल द वीडियोस। अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक भी करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।